नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिस चीज का है वो सड़क है। सड़क अलग-अलग तरह की होती है। उनमें से जो ज़्यादा वक़्त हमारा घेरता है वो हाइवेज़ है। जहाँ पर लोग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह 100, 200, 500, 15-15, 2-2 हज़ार किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। और हाइवेज़ पर जब भी हम लोग जाते हैं नेशनल हाइवेज़ पर तो टोल प्लाज़ा मिलते हैं। टोल प्लाज़ाज़ पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस देश में हाईवेज बनाने के लिए, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बनाने के लिए। एनएचएआई के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर, जिन्होंने लगभग 1.5 दशक इस पद पर रहकर एनएचएआई में काम किया है और अलग-अलग पदों पर भी रहे हैं। आज भी एनएचएआई से जुड़े हैं और रोड सेफ्टी से लेके कई महत्वपूर्ण काम एनएचएआई के साथ मिलकर करते हैं। और आज इनसे जानेंगे कि रोड के बारे में, टोल के बारे में पूरी कहानी। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार रविंद्र जी। आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू हम सर। इस विषय पे बात कर सकते हैं जो बहुत ही लोगों को भाता भी है, लोग जानना भी चाहते हैं। तो आप अपने सवाल पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छा से अच्छा आपके दर्शकों को संतुष्ट कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच सर। सर ये अ, किसी भी शहर में एग्जिट पॉइंट्स पर, एंट्री पॉइंट्स पर सबसे ज्यादा, सबसे पहले हम लोग देखते थे वेलकम करता था वो शहर या उसकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब हमारा वेलकम करते हैं सर टोल प्लाजाज। ये टोल प्लाजा कभी खत्म होंगे क्या सर? हर जगह इतना टोल देना पड़ता है। ये सवाल अच्छा है कि अब हमारा स्वागत टोल प्लाज़ा यानी कि पैसे देने का सिस्टम भी है और साथ में हमारे को वहाँ रुकना पड़ता है और काफ़ी देर रुक के फिर दे के आगे बढ़ना पड़ता है कई बारी। तो ये जो व्यवस्था है अभी तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि बदली जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि कई बार टोल प्लाज़ास को शिफ्ट किया जाता है शहर के बाहर, थोड़ा और आगे। तो आगे-पीछे तो हो सकता है। ये कहना कि ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी, ये तो अभी कोई गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। एक्ट में भी शायद गवर्नमेंट ने लिख दिया है कि परपेचुइटी के साथ ये परपेचुअल रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, जो एक्ट है इसका जिसके वजह से ये टोल गवर्नमेंट ले पाती है, पार्लियामेंट से पास किया हुआ है, उसमें लिखा है कि हम टोल को मतलब परपेचुइटी मतलब कभी भी बंद नहीं करेंगे। ये एक फ़र्क हो गया, पहले क्या होता था कि जो टोल तब तक लिया जाता था जब तक उसकी लागत सड़क या ब्रिज की वसूल ना की जाए, उसके बाद वो टोल बंद कर दिया जाता था, क्योंकि उसका कोई औचित्य नहीं है कि लोगों से फिर उसको लिया जाए। तो गवर्नमेंट का और ये वैसे भी ये बात सही है कि इनको मेंटेन करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। तो जो लागत खत्म होने के बाद गवर्नमेंट उसे मेंटेन करती है, अपग्रेड करती है। कई बारी 2 लेन से 4 लेन करती है, 4 से 6, 8 ऐसे करती है, एमिनिटीज़ लगाती है, उसके लिए पैसा गवर्नमेंट का कहना है कि हम इसको परपेचुइटी में लगाएँगे। जब मेरा मानना है कि हमें किसी स्टेज पे या तो कम कर देना चाहिए या एकदम खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को सुविधा है ये फ्री होनी चाहिए आफ्टर सम टाइम, जब इसकी लागत या उसकी रिकरिंग कॉस्ट रिकवर हो जाए। दूसरी बात, जो टोल हम शुरू में देते हैं वो बढ़ता रहता है समय के साथ, कॉस्ट इंडेक्स के साथ। जब वो लागत पूरी हो गई तो उतने में टोल बहुत ज़्यादा लगेगा हमें, क्योंकि वो कम हो जाना चाहिए। लागत पूरी हो गई, अब मेंटेनेंस करना है, सड़क तो बनानी नहीं है हमें। तो हमारी टोलिंग पॉलिसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जब लागत पूरी हो गई, अब हमें टोल कम कर देना चाहिए या हटा देना चाहिए, ऐसा लेजिस्लेशन में कोई नहीं है। पर ये तो गलत है ना सर? हाँ, ये गलत है, अब इसको गलत को सही करने के लिए या तो कोई लोग इसके बारे में पीआईएल करें या गवर्नमेंट खुद ही अपने आप उस पे संज्ञान ले, या कोई कोर्ट का डायरेक्शन आए। तो इसके लिए एक्चुअली जो एक्ट पास हुआ था, वो बहुत पहले पास हुआ था जब हमारा नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था। यानी कि 2000 ईयर 2000 में 25 साल पहले। अब 25 साल में फंडिंग के और मैकेनिज़्म भी तैयार हो गए हैं। उस वक़्त बहुत कम मैकेनिज़्म थे। अब क्या, अब गवर्नमेंट तो इसे मोनेटाइज़ कर रही है, यानी कि जो जो जिसकी कॉस्ट निकल गई और प्राइवेट डेवलपर से पास भी आ गए, उनके पास वापस लौट आया, ये उनका भी है।
तो उसको 30 साल के लिए दे के अप फ्रंट पैसा लेती है गवर्नमेंट, और उसको फिर वो अगला आदमी 30 साल तक टोल कलेक्ट करेगा, 20 साल 30 साल जो भी उसका कंसेशन पीरियड है। तो ऐसा तो कोई कानून नहीं है बना है जिसमें ये रोका जा सके। अब गवर्नमेंट खत्म होने के बाद उसको मोनेटाइजेशन, मैं हिंदी में नहीं बता पाऊंगा, मतलब ये है कि जो चीज़ आपकी बनी हुई है, सपोज आपका घर बना हुआ है, उस घर को आप ओनरशिप नहीं ट्रांसफर कर रहे, उसको आप कुछ समय के लिए किसी को दे देते हैं कि आप इसको इस्तेमाल कीजिए और मेंटेन भी करिए। उसके बदले गवर्नमेंट को, या उस घर के बदले जिसने लिया है वो अप फ्रंट, मतलब शुरू में ही उतना पैसा दे देगा जितने पैसा उसका टोल बनता है। तो ऐसे इसका ऑप्शन करके ये टीओटी का बिड निकालते हैं, उसमें टोल ऑपरेट ट्रांसफर, उसमें फिर टोल में ही रहता है। हम्म। तो ये टोल्स का सिस्टम होता क्या है सर? हम लोग इसकी हिस्ट्री पर जाएं उसके पहले मैं एक ये सवाल पूछ लूं आपसे कि जो ये टोल प्लाजा मतलब टोल कलेक्शन सेंटर्स जो बनते हैं, ये कौन ऑपरेट करता है? एनएचएआई इस रोड को बनाती है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में रोड बनते हैं? उसके बाद टैक्स कलेक्शन कौन करता है? नफा नुकसान किसका होता है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि ये 2-3 तरह से होता है। अगर एनएचएआई ने खुद सड़क बनाई है तो एनएचएआई करेगी। जैसे जो एनएचएआई किसी कॉन्ट्रैक्टर को ईपीसी मोड में, मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन से बनाएगी, तो वो एनएचएआई ने सड़क बनाई या गवर्नमेंट ने बनाई, लेटर से गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी। आगे क्या करेगी गवर्नमेंट? जब रोड बन जाएगी उसके लिए टोल कलेक्शन के लिए एक ठेका देगी, टेंडर करेगी, जिसका सबसे ज़्यादा टेंडर आएगा, H1 होगा, उसको देगी। अगर प्राइवेट सेक्टर में बीओटी में रोड बनी है, यानी कि बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर में, तो कंसेशनर जो होगा, जिसको कंसेशन मिला है, वो कलेक्ट करेगा, अपने पास रखेगा, गवर्नमेंट को नहीं देगा, और जब रोड का पीरियड खत्म हो जाएगा उसका, तो वो वापस रोड को दे देगा। तीसरा मॉडल है कि एनएचएआई ने कंसेशनर भी अपॉइंट किया, पर उसको हाइब्रिड, उसको गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप रोड बनाइए अपने पैसे से, 40% हम ग्रांट भी देंगे, पर टोल का रिस्क आपका नहीं है, और टोल का रिस्क एनएचएआई लेगी। तो फिर क्या होता है, जब रोड बन जाती है उस रोड में टोल लगता है, वो एनएचएआई लगती है। और फोर्थ मॉडल मैंने आपको बताया, बनी बनाई सड़क को अगर वो एनएचएआई बाजार में मोनेटाइज करना चाहे, और जो कर रहे हैं लोग, बहुत लंबे लंबे स्ट्रेचेस उन्होंने किए हैं, तो फिर वो एनएचएआई उसका टेंडर मंगाती है, जिसका सबसे ज़्यादा आता है, जो अपफ्रंट सबसे ज़्यादा कॉस्ट देगा, उसका वो जितने पीरियड का होता है उनको दे देती है, फिर वो पैसा वो वही रखता है। तो ये फंडिंग पे डिटर्मिन्ड है कौन फंड कर रहा है और कौन पैसा ले रहा है। राइट। तो अब टोल प्लाजा बने तो थे कि सुविधा होगी लोगों को, पर वहां पर तो बहुत देर लग जाती है, कई बार आधा घंटा खड़ा होना पड़ता है, कई बार 1 घंटा भी लग जाता है, 20 मिनट 15 मिनट तो कई बार लग जाती हैं। तो इसके लिए भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना टोल प्लाजा ओनर्स की कि वो लोग स्मूथली ट्रैफिक को रन करने में हेल्प करें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि टोल जब किसी से लिया जाता है तो उसको एक लेवल ऑफ सर्विस देनी होती है। यानी कि अगर हमने टोल दिया है तो हम इसके लिए इंटाइटल्ड हैं कि हमें कुछ लेवल ऑफ सर्विस, चाहे वो एनएचएआई दे या टोल प्लाजा दे, टोल ओनर दे। उसमें क्या क्या होता है कि वेटिंग पीरियड कम से कम होना चाहिए, वो एक डिफाइंड है कितना हर स्ट्रेच के लिए, उससे ज़्यादा होगा तो टोल नहीं लगना चाहिए और खोल देना चाहिए उनको। दूसरा, उसमें जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, रोड ठीक होनी चाहिए, रोड के अंदर डाइवर्जेंस कंस्ट्रक्शन के नहीं होने चाहिए, सेफ होना चाहिए। ये सब लेवल ऑफ सर्विस डिफाइंड है सर्विस लेवल एग्रीमेंट में, और उनको डिफाइन किया है ABC की तरह से, और ये पब्लिक देख भी सकती है, मांग भी सकती है। होता है क्या है कि लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो वो अपनी मर्जी से लेवल ऑफ सर्विस देते हैं और टोल लेते रहते हैं। अगर लेवल ऑफ सर्विस डाउन हो रही है तो टोल भी कम हो सकता है, और तो ऐसा कई जगह पर जब लोग कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट ने टोल बंद कर दिया है एनएचएआई के प्रोजेक्ट्स में, या उसको कहा है इम्प्रूव करो, मोस्टली बंद ही कर दिया है जितने पीरियड के लिए उन्होंने उस सर्विस को वापस रिस्टोर नहीं किया। वेटिंग पीरियड के अलावा सड़क भी ठीक होनी चाहिए जिस पे हम टोल दे के जाएंगे या वहां से गुजरेंगे, तो ये इशू है। लेकिन
टोल प्लाजा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है सर कि वो अगर किसी उस सड़क पे अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो तुरंत फर्स्ट एड प्रोवाइड करे, एम्बुलेंसेस दे वहाँ पे, और साथ ही में जो वॉशरूम्स की फैसिलिटी है, पब्लिक यूटिलिटीज, वो भी हों कहीं, क्योंकि टोल प्लाजा पर तो कई बार हमने देखे होते हैं, लेकिन बाकी पूरा अगर स्ट्रेच 200 किलोमीटर का है तो हम लोगों को कहीं दिखता नहीं है। ये अच्छा सवाल है। ये लेवल ऑफ सर्विस का ही पार्ट है कि लेवल ऑफ सर्विस में एम्बुलेंस और दूसरा क्रेन, वो गाड़ी अगर खराब हो जाए उनको हटाने के लिए, और सुविधाएं भी उसमें बिल्ट इन है कॉन्ट्रैक्ट में। अब वो नहीं दे रहा है, या बाथरूम की बात आप कह रहे हैं, वो भी लेवल ऑफ सर्विस का पार्ट है कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद बाथरूम बने होने चाहिए लेंथ रोड पे। इसके अलावा कि रोड में बहुत सारे कट हो जाते हैं, मीडियन कट करके लोग अपनी गाड़ियां इधर से उधर ले जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट होता है। वो भी 2 किलोमीटर नॉर्मली एक लेंथ है, या जो भी लेंथ अप्रूव्ड है उस सेक्शन के लिए, वो उतने तक बंद रहने चाहिए, तभी तो लेवल ऑफ सर्विस मिलेगा। हम टोल दे के जल्दी पहुंचेंगे ये हमारा, और सेफ पहुंचेंगे। तो ये सब चीज़ें उसके बिल्ट इन होती हैं। अब वो होता क्या है कि वो लोगों को मालूम नहीं है, लोगों के पास समय नहीं है कि इसको लिटिगेट करें। पर कई बारी जब बहुत हो जाता है तो लोग हाई कोर्ट वगैरह में जाते हैं, और फिर वो कई हाई कोर्ट्स ने टाइम टू टाइम एनएचएआई को कहा है, उनका टोल सस्पेंड किया है, एनएचएआई से जवाब मांगा है। पर वो मुश्किल काम है, क्योंकि लोग मिलकर ही कर सकते हैं उसको, अकेला आदमी नहीं करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, लीगली यस, दे हैव टू गिव। फिर पब्लिक यूटिलिटीज तो मुझे लगता है इतनी इंपॉर्टेंट चीज है सर, वॉशरूम्स नहीं है वहां पर। अगर हम लोग एक एग्जांपल दिल्ली का लें, दिल्ली से चंडीगढ़ जो हाईवे जाता है NH 44, उस पे 5 टोल प्लाजाज हैं, लेकिन उन टोल प्लाजाज के अलावा मुझे लगता है कहीं भी NHI या उन रोड को जो जो टोल कोऑपरेट करते हैं उन लोगों की तरफ से टोल प्लाजा पर तो फैसिलिटीज हैं, लेकिन बाकी पूरे हाईवे पे 250 किलोमीटर के रास्ते में कोई नहीं है। तो कोई इमरजेंसी किसी को होगी, पेशेंट होगा, तो वो क्या करे? वो उसको तो प्राइवेट जो ढाबे हैं या रेस्टोरेंट्स हैं उनकी सेवा लेनी पड़ेगी। इनकी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं हुई। हाँ, इनकी जिम्मेवारी पूरी नहीं है। दूसरा, एनएचएआई और या जो भी रोड ओनिंग एजेंसी है, उनका एक एग्रीमेंट होता है ये पेट्रोल पंप वालों का, जो सड़क पे पेट्रोल पंप होते हैं उनको टोल, क्योंकि उनको फायदा हो रहा है उस सड़क से, तो उनको अपने यहाँ साफ बाथरूम लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग रखने होते हैं। और इस पे एनएचएआई कई बार चेकिंग भी करना की बात करती है। अभी कुछ समय पहले उन्होंने कैंपेन चलाया था एनएचएआई ने, कोई भी आपको गंदा टॉयलेट मिलेगा उसकी फोटो हमें डालिए, और उसकी डालने के बाद हम आपको फास्ट टैग में जो टोल के लिए पे करने के लिए होता है, उसमें हम आपको कुछ बेनिफिट, कुछ एक तरह का वाउचर देंगे। तो उसका पता नहीं क्या आउटकम हुआ, कोई पब्लिसाइज तो बहुत किया इन्होंने कि डाली है, कितने लोगों ने डाला, कितनों को ठीक हुआ, उसका कोई आउटकम मालूम नहीं चला। यही चीज़ मैंने भी करने की कोशिश करी। मैं अभी कुछ दिन पहले बीकानेर से जैसलमेर गया काम जी। से, रोड सेफ्टी के काम से। तो वहाँ सारे स्ट्रेच पे सीएनजी का एक ही पेट्रोल पंप था, क्योंकि हमारी गाड़ी सीएनजी थी। तो एक जगह रुकी तो टॉयलेट तो था, पेट्रोल पंप भी ठीक था, पर बहुत ही गंदा था। अब उसकी फ़ोटो लेने का मेरा, खड़े होके मेरे बस का नहीं था कि मैं फ़ोटो ले सकूँ, इतना गंदा था। तो मैं इतना गंदा। वहाँ से लौट के चला आया। तो ये काम एनएचएआई को ना अपने लेवल पे बहुत ऐसे कैंपेन करके, और एक सबको इंटीग्रेट करके, जैसे आपने 5 टोल प्लाज़ा की बात की, हम तो टोल देते जाएँगे 5 बारी, हमारे इसको कोई मतलब नहीं है कि 5 अलग कंपनियाँ हैं या एक कंपनी है। तो इसको इंटीग्रेट करके किसी को चेकिंग पे लगाना, किसी को इसमें इसको आज टेक्नोलॉजी के साथ इसको मॉनिटर किया जा सकता है। मतलब ये कह के कि इसमें वो बताते रहें कब-कब साफ हुआ है, अंदर तो ना लगाएँ कैमरा, पर बाहर से लोगों से बात करके कर सकते हैं, तो ये करा जा सकता है, पर अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसके लिए भी लोगों को जागरूक करना चाहिए, और इसमें जो आपका ये वार्तालाप हो रहा है, ये बहुत मदद करेगा। जितने लोग देखेंगे, ये लोग इसको जो एनएचएआई के मिनिस्टर हैं, गडकरी जी या प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको लिख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये एटलीस्ट ये प्रॉब्लम तो सॉल्व करें कि सफाई और ठीक-ठाक हो।
पर एक चीज़ मैं अच्छी बात भी बताता हूँ, जो दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, उसमें बहुत बढ़िया तरह से इन्होंने इसको प्लान किया है और इसके अंदर वे साइड एमिनिटीज़ भी हैं, जहाँ हम जाते हैं उसके टॉयलेट भी बहुत साफ़ थे। मैंने कुछ समय पहले सोना से आगे मैंने ट्रैवल किया जयपुर की तरफ, तो जो वे साइड एमिनिटी में टॉयलेट थे, बिल्कुल साफ़-सुथरे थे, उसमें कोई कमी नहीं थी। तो इस तरह से करा जा सकता है अगर हमारे में इच्छा शक्ति हो और लोगों का सहयोग लिया जाए, इसमें एनजीओ को इस्तेमाल किया जाए, तो ये काम हो सकता है। जी।